हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमको पता है आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी क्योंकि आपके एग्जाम का जो समय बच गया है वो बहुत कम बच गया है और आज से लगभग ठीक 2 महीने बाद आपका एग्जाम चल रहा होगा। तो बच्चों, अब कोताही नहीं करनी है, मेहनत एकदम अच्छे तरीके से करना है क्योंकि अगर अब नहीं चुकना है, अगर अब चुक गए तो फिर बच्चा ये आप पे नुकसान होगा, आपके साथ बच्चा ये नुकसान हो जाएगा। इसलिए अब चुकना नहीं है। बात समझ रहे हैं। मेहनत करिए, जहां से मिले वहां से कुछ सीखिए। थोड़ा सा सोने का टाइम थोड़ा बहुत कम कर लीजिए, आराम करने का समय कम कर लीजिए और अपनी मेहनत को बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा आज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आज का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग पढ़े थे विद्युत विभव और यहां पढ़ने वाले हैं चुंबकीय विभव। तो बच्चा सबसे पहले आज हम दोनों के बीच में कंपेयर कर देते हैं। तो बच्चा यहां पे हम लिख देते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव ये तो पढ़ चुके होंगे बच्चा आप लोग। और चुंबकीय विभव, विद्युत विभव और चुंबकीय विभव के बीच तुलना करें। विद्युत विभव और चुंबकीय विभव के बीच, चुंबकीय विभव के बीच तुलना, चुंबकीय विभव के बीच तुलना करें। तो बच्चा यहां पे आपको विद्युत विभव और चुंबकीय विभव के बीच में तुलना करना है, आपको कंपेयर करना है इन दोनों के बीच में। एक तरफ हम लोग विद्युत विभव को लेकर चलेंगे और बच्चा एक तरफ हम लोग चुंबकीय विभव को लेकर चलेंगे। ठीक है, एक तरफ बच्चा विद्युत विभव को लेकर चलेंगे और एक तरफ हम लोग चुंबकीय विभव को लेकर चलेंगे। तो अगर आपकी रिवीजन अच्छे तरीके से बच्चा चल रही है तो क्या आप लोग विद्युत विभव का परिभाषा बताओगे? बच्चों, कम से कम विद्युत विभव के बारे में बताओगे। विद्युत विभव की परिभाषा क्या है? अगर आपको पता है विद्युत विभव के बारे में तो जल्दी से कमेंट करके विद्युत विभव का डिफिनेशन बताओ बच्चों। विद्युत विभव किसे कहते हैं? एक तरफ हम लोग लिखेंगे विद्युत विभव को, इसको बच्चा हम लोग भी लिखते हैं, और एक तरफ लिखेंगे बच्चों चुंबकीय विभव को, और इसे भी हम लोग भी लिखते हैं। तो जल्दी से कमेंट करो बच्चा, विद्युत विभव की परिभाषा क्या है? चलो जल्दी से बता दीजिए। डरना नहीं है, डरने से कुछ होता है जी? मेहनत करने से होगा। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चा ऐप में दे दिया गया, तब तक 3 चैप्टर को कंप्लीट करिए। वहां से कम 35 नंबर का एवरेज 35 नंबर का क्वेश्चन बच्चा रहेगा, उसको कंप्लीट करिए। फिर आपको अगला पार्ट दे दिया जाएगा, एक सप्ताह में अगला पार्ट बच्चा दे दिया जाएगा। तो दे दिया गया उसको आप लोग पढ़िए अच्छे से। तो देखो बच्चा, विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो विद्युत विभव की परिभाषा था बच्चा, किसी एकांक धनात्मक आवेश को, किसी एकांक धनात्मक आवेश को, किसी एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से, किसी एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, स्थित किसी बिंदु तक, स्थित किसी बिंदु तक लाने में, लाने में किए गए कार्य को, लाने में किए गए कार्य को
किए गए कार्य को विद्युत किए गए कार्य को विद्युत विभव विद्युत विभव कहते हैं। बच्चा ये वाला डिफिनेशन तो आपको एकदम अच्छे तरीके से पता होगा। ये बच्चा डिफिनेशन आपको अच्छे से पता होगा। किसी एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव यानी भी कहते हैं। अब बच्चा यहां डिफिनेशन देखिए आप लोग। किसी, यहां पे ध्यान दोगे बच्चों, किसी एकांक, अब देखते हैं आप लोग कितना दिमाग लगाते हो बच्चा। इसमें हम लोग विद्युत विभव में एकांक धनात्मक आवेश ले लिए। बच्चा यहां तो हमने एकांक धनात्मक आवेश ले लिया, बिल्कुल सही जवाब है श्रेया बनर्जी का, रनावत का, मौसम का। बच्चों यहां पे आप बोलेंगे यहां तो हमने एकांक धनात्मक आवेश ले लिया, लेकिन चुंबकीय विभव में बच्चा आवेश तो नहीं होता है, तो यहां क्या ले ले? यहां बच्चा धनात्मक का काम कौन करता? उत्तरी ध्रुव। इसमें बच्चा उत्तरी ध्रुव धनात्मक होता है चुंबक में, और दक्षिणी ध्रुव ऋणात्मक होता है। तो यहां लिखेंगे किसी एकांक उत्तरी ध्रुव को, किसी एकांक उत्तरी ध्रुव को, एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से अनंत से अनंत से बच्चा देखो यहां तो हमने बोल दिया विद्युत क्षेत्र, यहां बोलेंगे अनंत से चुंबकीय क्षेत्र में, अनंत से चुंबकीय क्षेत्र में, अनंत से चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, स्थित किसी बिंदु तक लाने में, तक लाने में किए गए कार्य को, लाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को चुंबकीय विभव, चुंबकीय विभव, इसको भी बच्चा भी लिखते हैं, कहते हैं। तो ये दोनों डिफिनेशन बच्चों मिल रहा है या नहीं मिल रहा? जल्दी से बच्चा कमेंट करके बताओ क्या ये दोनों डिफिनेशन मिल रहे हैं? थोड़ा सा चेंजिंग है मेरे बच्चा, इतना तो आप समझते हो। चेंजिंग कहां है बच्चा? यहां एकांक धनात्मक आवेश है, और बच्चा यहां एकांक उत्तरी ध्रुव है, यहां बच्चा विद्युत क्षेत्र है, और यहां बच्चा चुंबकीय क्षेत्र है, और यहां बच्चा हमने लिखा विद्युत विभव, और यहां पे हमने लिख रखा है चुंबकीय विभव। तो मेरे बच्चों दोनों ये डिफिनेशन बिल्कुल एक जैसा है कि नहीं है? बताओ ये डिफिनेशन बच्चा आपको समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ एकदम मैच कर, वाह क्या बात है। अब देखो बच्चा, इसका जो सूत्र होता था वो भी बराबर होता था W बटा में Q। V बराबर क्या था बच्चा? W बटा में Q। और यह जो बच्चा था क्या अदिश राशि था? क्या कैसी राशि था बच्चा? अदिश राशि था। और कार्य का अगर मात्रक देखे बच्चा तो कार्य का होता है जूल, और इसका बच्चा हो जाता है कूलम। ये जूल प्रति कूलम ये बच्चा एसआई मात्रक था। ठीक है बच्चों, यहां अगर हम भी की बात करें बच्चा, यहां हम लोगों का भी हो जाएगा, यहां हम लोगों का बच्चा भी हो जाएगा भी बराबर W बटा में, जहां Q है बच्चा वहां पे हम M लेते हैं, क्योंकि जो काम यहां आवेश करता है वही काम बच्चा इसमें ध्रुव प्रबलता करता है। यहाँ जो काम आवेश करेगा वही काम यहाँ ध्रुव प्रबलता करेगा बच्चा।
ये भी अदिश राशि है। ये कैसी राशि है बच्चा? ये अदिश राशि है। और यहां से अगर हम लोग एसआई मात्रक लिखे बच्चा, तो हो जाएगा एसआई मात्रक जूल। ध्रुव प्रबलता का होता है बच्चा एम्पियर मीटर। ये हो गया जूल प्रति एम्पियर मीटर। ये बच्चा एसआई में हो गया। एकदम अच्छे से इतना समझ में आ रहा होगा। और बच्चा इसका एक और बिंदुवत आवेश के कारण विभव निकाले थे। V बराबर फॉर्मूला था बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में R। ये बच्चा आवेश बटा में ये दूरी पढ़े थे हम लोग। एक सूत्र ये भी था बच्चा, ठीक है। तो यहां बच्चा हम लोग इसी तर्ज पे लिख सकते हैं नोट V बराबर, और यहां बच्चा जो मी नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे बच्चों हम लोग लिख लेंगे मी नॉट बाई 4 पाई। जहां यहां आवेश लिखे हैं, इस आवेश के जगह पे बच्चा इसमें ध्रुव प्रबलता लेना है और बटा में हो जाएगा R। ध्रुव प्रबलता बटा में R। इसमें बच्चा हमने M जो लिखा है वह M किसको लिखा है बच्चों? क्या हमने लिखा M ध्रुव प्रबलता को। M किसको लिखे बच्चों? ध्रुव प्रबलता को। मेरे भाई यहाँ Q किसको लिखे हैं? यहाँ Q हम लोग लिखे हैं आवेश को। बोलो बच्चा दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है? ये आपसे अगर कंपेयर करने के लिए बच्चा पूछ दिया, ये 2 नंबर का सवाल होगा, ये 1 नंबर का सवाल है बच्चा, यहां सब्जेक्टिव हो जाएगा। या सिर्फ 2 नंबर में विद्युत विभव पूछ सकता है, या सिर्फ 2 नंबर में बच्चा चुंबकीय विभव पूछ सकता है। हम आपके बिल्कुल एग्जाम लायक बच्चा टॉपिक बता रहे हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हम दे भी दिए, तब तक उसको याद करना है अच्छे से। बोलो बच्चा क्लियर है सब? यहां तक सब ठीक है भाई? जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बता दो बच्चों, क्या यहां पर कोई चीज बाउंस कर रहा है या सब अच्छे से समझ में आ रहा है? यहां तक सब ठीक ठाक? शिवानी, खुशबू, छठुपाल, बोलो बच्चों सब ठीक ठाक समझ में आ रहा अच्छा से? कुछ बोलो भाई, आप लोग बोलोगे तो हम बढ़ेंगे। आप ही के ऊपर तो हम डिपेंड करते हैं पूरी तरह से। देखो मौसम का जवाब आ गया यस सर, और लोग का जवाब सब ठीक है, सब ठीक ठाक, ठीक है सब ठीक ठाक। वाह चलो बच्चा तू लोग तेज बच्चा है। अब बच्चा यहाँ पे ध्यान देना, विभव का हमने सूत्र लिख रखा है चुंबकीय विभव का V बराबर मी नॉट बाई 4 पाई M बटा में R। यहां तक लिख रखा है। अब बच्चा यहां से आगे एक लॉन्ग थ्योरी की ओर आपको ले चलते हैं। और बच्चा लॉन्ग थ्योरी है यहां पे चुंबकीय 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 द्विध्रुव के चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय विभव चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय विभव ज्ञात करे। चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय विभव ज्ञात करे। बच्चा ये जो सवाल है ये 5 नंबर का सवाल है। बच्चा ये जो सवाल है 5 नंबर का है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चा? अब ये चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर मान लो आपसे दे दिया कि चुंबकीय विभव ज्ञात करे, ठीक है बच्चों। चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय विभव मान लो आपको दे दिया, ठीक है बच्चा। चलो अब बच्चा हम यहां पे एक फोटो बनाते हैं। देखो बच्चा चुंबकीय
द्विध्रुव बनाते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव बनाने के लिए बच्चा एक हम चुंबक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? एक चुंबक ले लेते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं बच्चा? तो 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक में भाई 2 ध्रुव होते हैं, एक को दक्षिणी ध्रुव और एक को बच्चा हम लोग लिखते हैं उत्तरी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव है बच्चा, यहाँ ऋणात्मक ध्रुव प्रबलता, और जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ होता है धनात्मक। और मध्य बिंदु को बच्चा हम लोग लिख लेते हैं O। आधी दूरी को बोलते हैं L और अगले आधे दूरी को बोलते हैं L। ये बच्चा दोनों L L मिला के साउथ पोल और नॉर्थ पोल की जो दूरी हो गई ये हो गई बच्चा 12। साउथ पोल और नॉर्थ पोल की जो दूरी है बच्चा ये हो गई 12। बोलो बच्चों इतनी बातें समझ में आ रही है? ये बच्चा ये छड़ चुंबक जो है ये चुंबकीय द्विध्रुव हो गया। यहाँ पे जो छड़ चुंबक है बच्चा वह चुंबकीय द्विध्रुव हो गया। अब इसके अक्षीय स्थिति पे चाहिए, कौन सी स्थिति पे बच्चों? अक्षीय। तो अगर यहां से ऐसे खींच दे तो इसको बोलते हैं निरक्ष। तो बच्चा क्या बोलते हैं? निरक्ष। लेकिन हमको निरक्ष पे नहीं बताना है, हमको बताना है बच्चा अक्ष पे। ये हमारी स्थिति हो गई अक्षीय स्थिति। ये कौन सी स्थिति हो गई बच्चा? अक्षीय स्थिति। अब क्या करेंगे बच्चा? यहां से मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं और इसी P बिंदु पर बच्चा चुंबकीय विभव ज्ञात करनी है। इसी P बिंदु पर चुंबकीय विभव ज्ञात करनी है। अब जल्दी से आपको ध्यान दे के बोलना होगा कि यहां पे P रखे बच्चा और P बिंदु पे हमने एकांक उत्तरी ध्रुव रख दिया। अब बताओ उत्तरी ध्रुव के कारण बच्चा विभव किधर होगा? बाहर की ओर या अंदर की ओर? जल्दी से कमेंट करके बता दो बच्चों। उत्तरी ध्रुव के कारण P बिंदु पर विभव किधर होगा? बाहर की ओर या अंदर की ओर? जल्दी से कमेंट करके बच्चों बताओ। P बिंदु पर, इस P बिंदु पर उत्तरी ध्रुव के कारण विभव किधर होगा बच्चा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बोलो बच्चा। ऐसे उत्तरी ध्रुव से ये दूरी हो जाएगी R माइनस L और बच्चा दक्षिणी ध्रुव से ये दूरी हो जाएगी R प्लस L, R प्लस L। अब बोलो बच्चा उत्तरी ध्रुव के कारण ये विभव बाहर की ओर होगी या अंदर की ओर? धन्य है प्रभु। ऐसे होगा तो फिर कैसे होगा? विभव अदिश राशि है बच्चा, विभव अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती है। ऐसे पढ़ोगे हैं? अब ये ना बच्चा सिखाए हैं यहाँ पे कि चुंबकीय विभव अदिश राशि है। बोलो बच्चा अभी तुरंत ना बताए कि चुंबकीय विभव अदिश राशि है। तो क्या अदिश राशि का दिशा होता है? नहीं होता बच्चा। अदिश राशि का दिशा होता है? नहीं होता है। तो ना बच्चा अंदर होगा ना बाहर होगा, ना आउटसाइड होगा ना इनसाइड होगा, इसकी दिशा नहीं होगी। फिगर इतना ही रहेगा बच्चा। अब इसको यही छोड़ देते बच्चा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये फिगर हो गया बच्चा। चलो यहां तक बातें समझ में आ गई। अब देखो बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज पूरा करते हैं बच्चा। माना कि AB, माना कि AB एक सॉरी बच्चा AB इसमें नहीं है ना। माना कि NS, यहाँ क्या बच्चा? NS है। यहाँ क्या है? NS। माना कि NS एक, माना कि NS एक चुंबकीय द्विध्रुव है। माना कि
NSA चुंबकीय द्विध्रुव है, जिसका जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, बोलो बच्चा, द्विध्रुव आघूर्ण को क्या लिखते हैं? बोलो, कमेंट करो बच्चा, द्विध्रुव आघूर्ण को क्या लिखते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण को क्या लिखते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण को क्या लिखते हैं? जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर M इंटू 12 है। ठीक है, बोलो बच्चा, यहां तक क्लियर है? तो बच्चा, जिसका फोटो बनाना है, जिसका पिक्चर बनाना है, उसी का ना बनाओगे। नहीं समझ में आएगा तब ना बोलोगे जी। मेरे रहते ऐसा होगा कि टॉपिक नहीं समझ में आएगा? जो नहीं पढ़ा है उसी में दिक्कत है बच्चा, जो पढ़ा देंगे वो आ ही जाएगा, आना ही पड़ेगा उसको, चाहे टॉपिक जो भी हो। हम पढ़ा देंगे तो बच्चा आ ही जाएगा। अब फोटो इतना बना ना, अब अगर ये अदिश राशि है तो जबरदस्ती दिशा दिलाओगे? नहीं ना बच्चा, एक जबरदस्ती दिशा तो हम लोग देंगे नहीं। दिशा किसका होता है बच्चा? सदिश राशि का या अदिश राशि। तो क्या अदिश राशि का दिशा बनाओगे? नहीं बनाएंगे। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बता दो रनावत, क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चा? अब देखो, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर 2ml है। अब देखोगे बच्चा, यहां पे चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु कहां से बच्चा? मध्य बिंदु O से, चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितना दूरी पे बच्चा? स्मॉल r दूरी पर, कितना दूरी पे बच्चा? स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है, जहां जहां परिणामी चुंबकीय विभव ज्ञात करनी है। तो बच्चा, हर चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इस चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी P बिंदु पर चुंबकीय विभव बतानी है। बोलो बच्चा, क्लियर है? चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है, जहां परिणामी चुंबकीय विभव ज्ञात करनी। ज्यादा देर नहीं हुआ, कुछ देर हो गया क्लास चलते हुए, टेंशन मत लो, जब जगो तबे से बेरा, एकदम आराम से सोना है बच्चा। यहां तक सब क्लियर है? यहां तक बच्चा सब क्लियर है? जल्दी से बोलो जी, कितना कंजूसी करते हो तुम लोग। एक कमेंट नहीं कर सकता है बच्चा, क्या हम पढ़े, क्या हम पढ़ाए, समझ में नहीं आता है। बोलो, यहां तक बातें क्लियर है बच्चा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये सभी बातें क्लियर है? अब बच्चा, इस P बिंदु पर दो विभव निकालेंगे। अपलोड है, कैसे देखते हो जी?
ऐप में अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। अब देखो बच्चा यहां पे ये सब नाम मत लो बच्चा। देखो यहाँ पे न तो तुरंत दिक्कत हो जाएगा। आई देखो बच्चा कौन ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। एक बार पी बिंदु पर विभव उत्तरी ध्रुव के कारण, एक में बच्चा दक्षिणी ध्रुव के कारण। तो देखो क्या अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब यहां से लिख दे रहे हैं अब कब अब बिंदु पी पर, अब बिंदु पी पर उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण, अब बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय विभव होगा, चुंबकीय विभव होगा। ठीक बा बच्चा, उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय विभव। तो विभव को भी लिखते हैं, उत्तरी ध्रुव है तो N लिख देते, मिनट बाई 4 पाई। अब बच्चा उत्तरी ध्रुव का नेचर प्लस है, यहां लिख देंगे प्लस M। दूरी का काम कौन कर रहा बच्चा? N से P। उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण नहीं पूछ रहा बच्चा, उत्तरी ध्रुव के कारण नहीं, उत्तरी ध्रुव के कारण। तो उत्तरी ध्रुव के कारण P बिंदु पे तो दूरी का मान हो जाएगा बच्चा NP। हाँ जी, दूरी का मान हो जाएगा NP। और NP का मान क्या है? R माइनस L। समझ में आ रहा बच्चा? दूरी का मान है R माइनस L। यहां लिख देंगे R माइनस L। अच्छा सर, तो इसी तरह बच्चवा अब एने बढ़ जाते हैं हम ऐसे। अब एजा निकाल देते हैं तथा पूरा करें ना आगे की कथा। बोलो बच्चा, अब आगे बढ़े ना। हाँ, जब जागो तबे सवेरा। देखा बच्चा, यहां पे क्लियर है तथा दक्षिणी। अभी ना कि बच्चा हेजा लिख दलो उतरी तो हेजा लिख दियो सुतरी। हेजा उतरी हेजा सुतरी नहीं, हेजा लिखना पड़ेगा बच्चा। अभी नहीं कि हेजा ये से सुतरी लिख दो, नहीं। अब इसको दक्षिणी, अब दक्षिणी ध्रुव के कारण, अब दक्षिणी ध्रुव के कारण, हाँ जी बोलो, बिंदु P और चुंबकीय विभव होगा। बोलो जी, झांझी झांझी सब जानते हैं, हमको पता है आप भी जानते हैं। बोलो बच्चा, क्या वैल्यू होगा VS का? भैंस का नहीं जी, VS का वैल्यू बोलो बच्चों। दक्षिणी ध्रुव के कारण विभव क्या होगी? बोलो बच्चा, VS बराबर क्या हो जाएगा? ई होती मिनट बाई 4 पाई माइनस M। बच्चा ये माइनस है ना, ये दक्षिणी ध्रुव कौन है? माइनस। दूरी बच्चा, तो दक्षिणी ध्रुव के कारण P बिंदु पर दूरी बच्चा हो जाएगा SP। SP और SP का मान है बच्चा R प्लस L। बोलो बच्चा, किसी को कुछ पूछना है? बोलो बच्चा, यहां पे चलो बहुत अच्छा है। देखो नौजाद कर भी लिया। बोलो बच्चा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? और जल्दी से बता द जा, एजा कोनो प्रॉब्लम बहुए कोई के? एकरा कैसे भी लिख सकती, मिनट बाई 4 पाई M बटा में R प्लस L। माइनसवा एजा पहले दे देता नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा। अब बच्चा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? वाह,
अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अतः अतः बिंदु P पर अतः बिंदु P पर अतः बिंदु P पर परिणामी अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय विभव होगा। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय विभव होगा। बोलो होगा, क्या क्या होगा बताओ जी। अब यहां क्या क्या होगा बोलो जी। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय विभव होगा। तो बच्चा परिणामी के लिए उत्तरी ध्रुव के कारण विभव प्लस दक्षिणी ध्रुव के कारण विभव, क्योंकि विभव तो अदिश राशि है और अदिश राशि में परिणामी साधारण जोड़ से निकालते हैं, तो इसलिए बी बराबर बी एन प्लस बी एस। अब बच्चों वैल्यू रख दो, तो बी एन का मान था मिनट बाई 4 पाई एम बटा में आर माइनस एल। अब बच्चा VS का मान तो माइनस में है, VS का मान बच्चा हैजा तो माइनस में है, हैजा आर प्लस एल है। तो बच्चा यहाँ प्लस था उसमें माइनस है, या माइनस हो जाएगा। मिनट बटा में 4 पाई एम बटा में आर प्लस एल। कोई बोलता ही जी, यहां तक सब ठीक है ना जी। अब बच्चा म्यू नॉट एम कॉमन कर लेना है, अब बट्टे में 4 पाई कर लेना है, इंटू हो गया बच्चा 1 बट्टा में आर माइनस एल, बीच में माइनस 1 बट्टा में आर प्लस एल। बोला बच्चा ठीक है। देखो संजीव ने भी प्रूफ कर लिया। बोलो बच्चा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक बच्चा किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं होना चाहिए। अब बच्चा b बराबर मी नॉट एम बटा में 4 पाई। अब ये बच्चा अगर ध्यान से देखो तो ये तो बट्टा पे के जोड़ घटाओ हो गया जी, और ये हो जाएगा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल। और बच्चा इसमें जब इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे आर प्लस एल या माइनस, और इसमें जब इससे भाग देंगे तो ये बच जाएगा आर माइनस एल। इतनी बातें तो क्लियर हो गई होगी, एकदम पक्का क्लियर होगा। अब ये सब नहीं बनेगा तो क्या बनेगा जी? हमको तो लगता है मेरा बच्चा सब तेज तरार है। क्या बोलते हो बच्चों? यहां तक एकदम क्लियर। अब यहां से आगे बढ़ जाते हैं भाई, हो जाएगा भी बराबर मिनट एम अब बट्टे में 4 पाई। ये बच्चा हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये फॉर्मूला होता है बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस फॉर्म पे हो गया। क्या हो गया बच्चा आर प्लस एल, ये माइनस आर और फिर माइनस माइनस प्लस एल। बच्चा खेल बिगड़ गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब यहां भी कुछ कैंसिल हो गया बच्चा, ये वाला आर कैंसिल हो गया। अब हो गया बी बराबर बी नॉट एम अपॉन 4 पाई, अच्छा जी, इंटू 2 एल बट्टे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको बच्चा लिख सकते हैं बी बराबर बी नॉट बटा में 4 पाई, ठीक है जी, बी नॉट बाई 4 पाई। अब हो गया बच्चा 2, या इसको लिख सकते हैं m इंटू 12 और बट्टे में हो गया बच्चा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जहां जी सब जानते हैं m बराबर कितना
बच्चा कैपिटल M बराबर 2ml या M इंटू 12 होता है, ये सबको पता है। तो बच्चा यहाँ पे लिख दे V बराबर मिनॉट बाई 4 पाई कैपिटल M बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये बच्चा आपका फॉर्मूला हो गया। अच्छा जी, अब एक लाइन और बढ़ा दे, यदि R मच ग्रेटर देन L हो तो L को नगण्य माना जाता है, L नगण्य हो जाता है। और जब बच्चवा L 0 हो जाई तो फिर हो जाए B बराबर मिनॉट बाई 4 पाई कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। बोलो बच्चा क्लियर? ये प्रूफ हो गया। बोलो बच्चा क्लियर है? ये रिजल्ट आ गया। साहिताब ठीक बोल रहा है। कहा भाई तू कुछ मार उर लिए हो क्या? इतना आराम से चल रहा है, कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो सिंपल है जी, कहां ध्यान है? हाँ जी, आप सभी को भी ये समझ में नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके बच्चों बता दो, जल्दी से बच्चा बताओ, यह सच में आपको समझ में नहीं आया? और लोग बच्चा जल्दी से कमेंट करके बता दो। साहिता बच्ची बोल रही है कि सर हमको आज नहीं पता चल रहा। क्या वाकई में आप सभी को भी पता नहीं चल रहा? इतना तो सिंपल है। अच्छा है। देखो मौसम क्या बोल रही है। आ रहा है ना सभी को? चलो कोई नहीं, सहिता फिर से देखेगी। सहिता फिर से उसको देखना है। देखो रनावत ने लिमिट को क्रॉस कर दिया। सब कोई 100% पे होता है, वो 1000% लिख रहा है। क्लियर है? चलो बच्चा, और अगला टॉपिक चलते हैं। आज इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। और बच्चा इसके बाद एक टॉपिक हम अपलोड करेंगे वीडियो, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो आप भी बढ़ा दिए होंगे। एक वीडियो और अपलोड करेंगे, परिनालिका और चुंबक के बीच में समानता और अंतर। ठीक है बच्चा, टेबल बना के समझाना, वो समझा के वीडियो अपलोड कर देंगे। परिनालिका पढ़ा चुके हैं और चुंबक, इसके बीच में तुलना करके बच्चा डाल देंगे हम। ठीक है, यानी 2 वीडियो आज रहेगा, एक ये लाइव वाली और एक अपलोडेड जाएगा बच्चा इसके बाद का टॉपिक। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। हाँ, थोड़ा मेहनत बढ़ा लो बच्चा। अब पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के, चुंबकीय द्विध्रुव के, चुंबकीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर, चुंबकीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय विभव ज्ञात करें। चुंबकीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय विभव ज्ञात करें। चुंबकीय विभव, चुंबकीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय विभव ज्ञात करें। बच्चा आज का ये टॉपिक हो गया, ये अंतिम टॉपिक है बच्चा। यहां से चुंबकीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पे बच्चों चुंबकीय विभव बतानी है। तो सबसे पहले एक चुंबक बना लेंगे। चुंबक तो तुम लोग को सटा सटा बनाने आता है, तनिको देरी नहीं होता होगा। अब देखो बच्चा, इसमें आपको पता है कि 2 ध्रुव होते हैं। इसमें 2 ध्रुव होते हैं। हाँ सर, एक को बच्चा मान लेना है दक्षिणी ध्रुव, एक को बच्चा मान लेना है उत्तरी ध्रुव। मध्य बिंदु को बच्चा O मानना है, आधी दूरी को L मानना है, अगले आधे दूरी को L मानना है। यहाँ दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता बच्चा -m, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव का ध्रुव प्रबलता +m। इतना बात तो सभी को समझ में आ रहा होगा, बड़े आराम से कर सकते बच्चा, यहां तक क्लियर होगा। अब देखो अक्ष पे पढ़ चुके हैं बच्चा, निरक्ष तो हम लोग इसको कहते हैं। ये बच्चा हो गया निरक्ष,
हाँ सर, निरक्ष तो है। अब बच्चा देखना है, मान लो आर दूरी पर यहां पर एक बिंदु P है और जिस बिंदु पर विभव निकालनी होती है वहां बच्चा एकांक उत्तरी ध्रुव रख देते हैं। अब बच्चा जब उत्तरी ध्रुव के कारण विभव निकालोगे तो ये वाली दूरी चाहिए, जब दक्षिणी ध्रुव के कारण निकालोगे तो ये वाली दूरी चाहिए। हाँ सर चाहिए। तो अब बच्चा ये 90 डिग्री का है, अब ये आर है, ये एल है, तो बच्चा ये वाला दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस चाचा के नियम से। अब बच्चा ये भी अगर देखे तो 90 डिग्री कोण है यहाँ पे, ये एल है ये आर है, तो बच्चा ये भी दूरी उतना ही हो जाएगा। हाँ सर। अब कुछ नहीं करना बच्चा, ये इसी पेज पे आराम से हो जाएगा। अच्छा ऐसा बोलो ना कि बाद में आयो, कोई नहीं, फिर से देख लेना, पीडीएफ डाल देंगे, क्लास पीडीएफ बच्चा डाल देंगे, वीडियो रहेगा, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, आ जाएगा। नौजाद बोल रहा अपलोड समझने में दिक्कत होता है, बच्चा टाइम कम है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करो, सिंपल वाला टॉपिक डाल रहे हैं, सिंपल वाला टॉपिक अपलोड करेंगे, ठीक है। अब बच्चा यहां पे देखोगे, लिख देते हैं माना कि एनएस, माना कि एनएस एक क्षण चुंबक, माना कि एनएस एक क्षण चुंबक, या बच्चा इसी को हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं, एक क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर 2ml है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M × 2l है। ठीक है बच्चा, बोलो जी यहां तक समझ में आ रहा है क्या? बच्चा यहां तक समझ में आ रहा है क्या? बहुत हंस रही हो मौसम, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो हंसना नहीं चाहिए। हमने बोला यहां तक क्लियर है सभी का। माना कि NS एक क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव है, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर, बच्चा कैपिटल M बराबर M × 2l है। अब देखो बच्चा, क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव लिखो, चुंबकीय द्विध्रुव के, चुंबकीय द्विध्रुव के, चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु, चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु, चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पे कौन स्थिति पे बच्चा? निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है, जहां चुंबकीय, जहां चुंबकीय, जहां चुंबकीय विभव ज्ञात करनी है, जहां चुंबकीय विभव ज्ञात करनी है। बोलो बच्चा यहां तक बातें क्लियर है सभी को? यहां तक बच्चा सब ठीक ठाक है? तुम लोग को एक जगह बैठा दिया जाए तो पक्का तो लोग लड़ाई कर लोगे। चलो बच्चा,
थोड़ा सा कमेंट करके बताओ यहां तक ठीक है। चलो पार्वती जी, बोलिए शिवानी, छट्टूपाल, सब ठीक ठाक है यहां तक बच्चा? कहीं मोबाइल रख के सो नहीं ना गए हो सब? कमेंट करके बताओ भाई, जिंदा हो ना सब? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, सब जिंदा है ना, ठीक है ना? चलो बच्चा, देखो यहां तक सब ठीक है ना? चलो अब बच्चा देखो यहाँ पे, यहां तक सब ठीक है। अब देखो, अब उत्तरी ध्रुव के कारण, अब उत्तरी ध्रुव के कारण, कौन ध्रुव के कारण बच्चा? उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर चुंबकीय, चुंबकीय विभव होगा। बोलो जी, क्या होगा? बोलो होगा, क्या होगा? अब सब लोग बताओ भाई, इधर देखो मेरे बच्चों, लड़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करना है। हम देख रहे हैं कि तू लोग पढ़ाई छोड़ के लड़ाई में लग गया। पीएन बराबर हो जाएगा बच्चा मिनॉट बाई 4 पाई प्लस एम। बच्चा उत्तरी ध्रुव का प्लस एम है ना, उत्तरी ध्रुव का प्लस एम, दूरी कितना है बच्चा? आर, तो आर के जगह लिख देंगे रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो झाजी, सबको समझ में आ रहा है ना? यहां तक बोलो संदेश सब ठीक है बच्चा? यहां तक सब ठीक है। अब इसी तरह लिख देंगे दक्षिणी ध्रुव के कारण। किसके कारण बच्चा? लिख दिए तथा, पूरा कर देना आगे की कथा। तथा दक्षिणी ध्रुव के कारण, तोरे कारण बिंदु पी पर चुंबकीय विभव होगा। बोलो होगा, क्या क्या होगा? बताओ जी, क्या क्या होगा? बोलो जी, क्या क्या होगा? अब दक्षिणी ध्रुव के कारण भी एस बचवाई तो माइनस बा, पहले ही माइनस मिनॉट बाई 4 पाई, माइनस पहले ही लिख दिए, एम बटा में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, ये तो दोनों बराबरे हो गया जी, ये तो दोनों बराबरे है। ईश्वर रनावत गलत है आप, ये तो दोनों बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो गड़बड़ हो गया, कैसे जी? देखो जी, अतः परिणामी, अतः परिणामी विभव होगा। बोलो होगा, क्या होगा? तो परिणामी विभव को लिखेंगे बी, बी बराबर हो गया बी एन प्लस बी एस। हाँ सर, इतना तो हो जाएगा। अब अच्छा वैल्यू रख लो, बी बराबर, अब बी एन का वैल्यू देखो, मिनॉट बाई 4 पाई, मिनॉट बाई 4 पाई एम बटा में, एम बटा में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बच्चा इसका वैल्यू हो गया। अब एजा प्लस है, एजा माइनस है, फिर लिख देंगे माइनस, फिर लिख देंगे माइनस मिनॉट बाई 4 पाई, मिनॉट बाई 4 पाई एम बटा में, इसका भी उतना ही है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पूरा का रूट हो जाएगा बच्चा।
अब देखो जितना वैल्यू बच्चा ये है उतना ही वैल्यू ये भी है। अच्छा, ये तो कट गया। हाँ बच्चा, और रिजल्ट आ गया 0। समझ में आ रहा है हीरो? तो निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय विभव का मान बच्चा हो गया 0। सुन्ना रसगुल्ला, हाँ गोल गोल अंडा, नहीं खाएंगे डंडा। ठीक है बच्चा, देखो समझ में आ गया, यहां 0 प्रूव्ड। तो बच्चा आज की क्लास जो थी यही थी, आज का सेशन यही था। अब बच्चा यहाँ पे एक वीडियो और, लेकिन वो अपलोड करेंगे क्योंकि आपकी शायद इंग्लिश का क्लास होगा, फिर उसके बाद मैथ की शायद क्लास रहेगी बच्चा। तो एक वीडियो अपलोड कर देंगे, सिंपल सा वीडियो है, देख लीजिएगा जरूर। अच्छा, डीजे बज रहा है तो जाके पूरी खाओ, हेमे का सोचना है। वर्षक सहिता को नहीं समझ में आ रहा है, सहिता बोल रही उसके तरफ डीजे बज रहा है, तो क्या करना है, एकदम जाके थोड़ा सा पार्टी को एंजॉय करना है और बाराती में मिल जाना है ना। चलो बच्चा, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।